तो कैसे हो मेरे प्यारे साथियों, मैं मिस्टर एक्स आज आपके साथ फिर से एक बहुत ही खौफनाक घटना शेयर करने वाला हूं। वैसे तो ये घटना काफी समय से मेरे सामने ही थी, लेकिन क्योंकि ये घटना हमारे गांव से जुड़ी हुई थी और काफी लोगों को पता चल ही चुका है कि हम आपको यहाँ पर हॉरर स्टोरी सुनाते हैं, तो इस वजह से हम इस स्टोरी को शेयर नहीं कर पा रहे थे कि पता नहीं गांव के लोगों को अच्छा लगे या ना लगे। और फिर गांव की जिस लड़की की स्टोरी है वो अपने ससुराल में रहती है, तो वहां से भी कुछ जानकारी आना बाकी थी। लेकिन फिर बाद में मैंने उनसे परमिशन ली तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप स्टोरी में कुछ नाम बदल करके स्टोरी को बता सकते हैं। मैंने काफी लोगों से इस बारे में चर्चा की है, क्योंकि वो लड़की अपने ससुराल में रहती है तो वहां से भी काफी सारी जानकारी निकालना जरूरी था। तो वहां के जो भी जानकार लोग थे, मैंने उनसे संपर्क बनाए और काफी कुछ बातें मुझे जानने को मिली। अक्सर काफी लोग ये मानते हैं कि हम तंत्र मंत्र के जरिए कई सारी चीजें जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, और ये चीजें वही लोग कहते हैं जो अपने जीवन में मेहनत नहीं करना चाहते और ये सीधे रास्ते से, शॉर्टकट रास्ते से ही अपने जीवन में सब कुछ पा लेना चाहते हैं। लेकिन इन चीजों का कितना भयानक नुकसान होता है ये आपको अंदाजा भी नहीं है। और जिस लड़की की ये स्टोरी है उसने भी कुछ ऐसी ही गलतियां की थीं, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार, पूरा खानदान बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया था। तो देखो, मेरे कहने का मतलब तो यही है कि आप इन चीजों के फेर में ना पड़े, और यही आपको इस घटना से जानने को मिलेगा। और जो भी साथी पहली बार आए हैं, अगर वह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो ये स्टोरी निरूपी की है। निरूपी बहुत पहले हमारे पड़ोस में रहती थी। देखने में वो इतनी सुंदर नहीं थी और ना ही पढ़ाई में कुछ खास अच्छी थी, बस वो हमेशा जैसे तैसे पास हो जाया करती थी। निरूपी का रुझान हमेशा से ही काले जादू की तरफ काफी था, यहाँ तक कि वो अपने घर पर भी अखबार और मैगजीन वगैरह में पढ़कर छोटे मोटे टोटके किया करती थी। उसके घर वाले उसे इसके लिए मना करते, लेकिन निरूपी नहीं मानती, तो वो ज्यादा कुछ नहीं बोलते। कारण निरूपी उसके माता पिता की शादी के 10-12 साल बाद पैदा हुई थी। निरूपी की उम्र 27 हो चली थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी। कारण यही था कि आस पड़ोस के लोग बता देते कि निरूपी काला जादू करती है। पहले तो निरूपी को इससे फर्क ना पड़ता, लेकिन आस पड़ोस की लड़कियों को अपने पतियों के साथ हंसी खुशी आता जाता देखकर उसके मन में भी अब इच्छा हुई कि उसे भी कोई प्यार करने वाला जीवन साथी मिले। इसलिए अब कोई भी रिश्ता आता, निरूपी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती कि सब अच्छा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन सब से परेशान होकर निरूपी के माता पिता ने घर बदल दिया, ताकि दूसरी जगह जाकर निरूपी की शादी कम से कम हो जाए। वहीं निरूपी ने आज तक सिर्फ छोटे मोटे टोटके ही किए थे, लेकिन अब वो अपनी शादी के लिए कुछ करने की सोच रही थी। उसने कुछ अजीब तरह के टोने टोटके किए, और ये इत्तेफाक था या सच में उस टोटके का असर था, कह नहीं सकते, क्योंकि निरूपी की शादी उसी की उम्र के लड़के से तय हो गई। निरूपी के घर वाले इससे काफी खुश थे। वहीं निरूपी खुश तो थी, लेकिन वो इन सब के लिए काले जादू को धन्यवाद देने लगी। तय समय पर निरूपी की शादी हुई और वो दुल्हन बनकर हरीश के घर आ गई। हरीश काफी अच्छा इंसान था, निरूपी का ख्याल भी रखता था। उसकी सरकारी नौकरी थी, जिस वजह से घर में किसी चीज की कोई कमी भी नहीं थी। लेकिन निरूपी के काले जादू सीखने के शौक ने इस परिवार को लगभग खराब कर दिया। हरीश की एक बड़ी बहन थी सोना, जो कि विधवा थी, और अब ये लोग उसकी दूसरी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन सोना इसके लिए तैयार नहीं थी। सोना की लव मैरिज थी और उसके पति की मौत शादी के कुछ समय बाद ही हो चुकी थी, जिस वजह से समाज बिरादरी के कई लोग सोना को पसंद नहीं करते थे। ऐसे में एक रात निरूपी हरीश से बोली, देखिए हरीश, मुझे पता है कि आप इन सब में नहीं मानते, लेकिन अगर आप एक बार मेरी बात मानकर ये करके देखें तो दीदी की शादी हो जाएगी। हरीश का मन अपनी बहन को यूं देखकर काफी दुखी होता था, इसलिए उसने साफ साफ उसे सब कहने को बोला और इसके साथ ही कहा कि अगर कुछ भी करने से उसकी बहन की शादी होती है तो वो ये करने को तैयार है। इस पर निरूपी ने उसे बताया कि अगर वो सोना के ऊपर वशीकरण करके उसे शादी के लिए मना ले
तो काम हो जाएगा। इसी के साथ ही हम टोटके से किसी अच्छे लड़के को भी दीदी से शादी करने को मनाएंगे। ये सुनकर हरीश को हंसी आ गई और उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। तब निरूपी बोली कि आपको दीदी की अच्छे लड़के के साथ शादी करवानी है, इसलिए ये सब आप मुझ पर छोड़ दो और शादी की तैयारियां करो। हरीश को लगा कि निरूपी मजाक कर रही है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन इन सब ने निरूपी को यहां पर भी अपने काले जादू के शौक को जारी रखने में मदद की। अगले दिन जब निरूपी रसोई में खाना बना रही थी, तब वो एक किताब में पढ़ते हुए अजीब से मंत्र बुदबुदा रही थी। वो उन मंत्रों को बुदबुदाते हुए गैस पर चढ़े एक बर्तन को चला रही थी कि तभी अचानक सोना वहां आई और बोली, लाइए भाभी, मैं आपकी मदद करती हूं। ये सुनकर निरूपी बोली, अरे नहीं नहीं दीदी, आप माँ पिताजी के पास बैठो, तब तक मैं आप सभी के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूं। ये सुनकर सोना वहां से निकलकर बाकी के और काम देखने लगी और निरूपी वापस से अपने काम में लग गई। इसी दौरान हरीश वहां आया और बोला, निरूपी, आज मुझे जल्दी जाना है, इसलिए मैं नाश्ता बाहर ही कर लूंगा, तुम सब खा लेना। इसके बाद हरीश वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद निरूपी ने अपनी काले जादू से बनाया खाना अपने सास ससुर और ननद को खिलाया। उस खाने का एक निवाला खाने के बाद वे सारे किसी जानवर की तरह खाना खाने लगे। ये देखकर निरूपी की आंखों में चमक आ गई। उसी दिन शाम को जब हरीश आया तो निरूपी को छोड़कर सारे लोग सो रहे थे। तब निरूपी हरीश से बोली, मैंने आपको कहा था ना कि मैं काले जादू से आपकी बहन का मन अपने वश में कर लूंगी। देखिए, मैंने कर दिया। सिर्फ आपकी बहन को ही नहीं, आपके माता पिता को भी अपने वश में कर लिया। ये सुनकर हरीश को काफी हैरानी हुई। पहले तो उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने उन तीनों को अपने मन मुताबिक सारे काम करवा कर दिखाए तो हरीश को यकीन हुआ, लेकिन उसे इससे डर भी लगने लगा था। इसलिए उसने निरूपी से सब नॉर्मल करने को कहा। तब निरूपी ने उसे समझाया कि ये सब उसने सोना की शादी करने के लिए ही किया है, इसलिए एक बार उसकी शादी हो जाए तो वो सब सामान्य कर देगी। हरीश भी सोना की शादी करना चाहता था, इसलिए उसने इसके लिए हाँ कर दी। इसके कुछ समय बाद हरीश को गौरव नाम का लड़का सोना के लिए पसंद आया और उसने उसके घर वालों से सोना की शादी की बात की। इसी के साथ ही उसने ये भी बताया कि सोना विधवा है। लड़के वाले शादी के लिए मान तो गए, लेकिन उन्होंने शादी के लिए मोटा दहेज मांगा। अपनी बहन का घर बसाने के खातिर हरीश इसके लिए भी मान गया और बैंक से लोन उठा लिया। अब चूंकि सोना निरूपी के बस में थी, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सोना की शादी गौरव से हो गई और अब हरीश काफी खुश था। वहीं निरूपी को भी अपने काले जादू पर फक्र हो रहा था। इसी दौरान निरूपी के मन में ये बात आई कि अगर वो बिना गुरु के इतना अच्छा कर रही है तो गुरु तो उसे और क्या क्या सिखा सकता है। इसीलिए उसने इस बारे में हरीश से बात की। हरीश, जो कि अपनी बहन की शादी से काफी खुश था, सोचने लगा कि अगर इसे और अच्छे से समझकर बढ़ाया जाए तो उनकी काफी समस्या हल हो जाएगी। इसलिए उसने निरूपी को इसके लिए परमिशन दे दी। निरूपी अब एक अच्छे गुरु की तलाश करने लगी और उसकी तलाश असम में जाकर पूरी हुई। असम के ही एक बहुत बड़े तांत्रिक के बारे में जब निरूपी को पता चला तो वो हरीश के साथ उनसे मिलने पहुंची और उनसे ये विद्या सीखने की गुजारिश की। तब वो तांत्रिक बोला, तुम में सीखने की काफी लगन है, इसलिए मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा और तुम्हें इस दौरान यहीं रहकर ही सब सीखना पड़ेगा, साथ में हमारी सेवा करनी पड़ेगी। हरीश इसके लिए मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन निरूपी की जिद के कारण उसे मानना ही पड़ा। इसके बाद हरीश निरूपी को वहां छोड़कर वापस आ गया और निरूपी वहां रहकर तंत्र मंत्र की सारी विद्याएं सीखने लगी। निरूपी को ये सब सीखने में कई महीने लगे और फिर उसके बाद वो वापस आ गई। निरूपी अब वापस तो आ चुकी थी, लेकिन वह अब थोड़ी सी बदली बदली लग रही थी। उसका शरीर थोड़ा पीला पड़ गया था, चेहरे पर एक अजीब सी शून्यता थी और वह हर आने जाने वाले को अजीब तरह से घूरने लगी थी। हरीश भी यह सब देख सुन रहा था, लेकिन उसने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान एक दिन सोना उसके घर आई और बोली, पता नहीं क्यों मैं शादी के लिए मान गई। ये लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये और इसके घर वाले मुझे मारते पीटते हैं।
मुझे आप लोगों से पैसा मांगने के लिए बोलते हैं। उन लोगों ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं आप लोगों से 50,000 रुपए लेकर नहीं आई तो फिर यह लोग मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। अपनी बहन को इस तरह से देखकर हरीश को काफी ज्यादा बुरा लगा। उसे लगने लगा था कि कहीं ना कहीं अपनी बहन की इस परिस्थिति के लिए वही जिम्मेदार है। अगर उसने उसकी शादी उससे न कराई होती तो आज उसे यह सब ना देखना पड़ता। उसे काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता निरूपी बोली, अब जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, और अगर हमने सोना को वापस घर पर रखा तो फिर लोग तरह तरह की बातें बताएंगे, जिससे सोना का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब हमें कुछ और करना पड़ेगा। ये सुनकर हरीश बोला कि हम क्या कर सकते हैं सिवाय अपनी बहन को वापस लाने के। देखो, मैं उनमें से नहीं हूं जो समाज बिरादरी के डर से अपनी बहन का साथ ना दे, और मुझे इतना भी पता है कि यह लोग इतनी आसानी से सुधरने नहीं वाले। तब निरूपी बोली, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये करने से क्या होगा? इससे सोना की जिंदगी नहीं सुधरने वाली। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यह लोग सुधर जाए, और वो है काला जादू। ये सुनकर हरीश को समझ नहीं आ रहा था कि ये करना सही होगा या नहीं, क्योंकि उसने पहले भी ऐसा करके देख लिया था और उससे उसकी बहन की जिंदगी खराब ही हुई। तब निरूपी ने उसे समझाया कि इसमें काले जादू का कोई दोष नहीं है। हमने अपनी तरफ से सिर्फ सोना के ऊपर वशीकरण किया था, लेकिन इस लड़के को खोजने में हमसे गलती हो गई। लेकिन अब हमसे जो गलती हो गई है उसे भी काले जादू के जरिए ही सुधारना होगा। हरीश को भी यह बात सही लगी, और फिर अब उसने निरूपी को दोबारा से गौरव और उसके परिवार के ऊपर काला जादू करने की परमिशन दे दी, और इस बार तो सोना भी उनके साथ थी। उसी रात निरूपी ने अपने कमरे के बीचों बीच किसी सफेद पाउडर से एक तारे जैसी आकृति बनाई, और फिर उस तारे के सभी कोनों पर एक एक मोमबत्ती रख दी, और उस तारे के बीच में बनी खाली जगह पर उसने गौरव और उसके परिवार की तस्वीर रख दी। इसके बाद उसने अजीब से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ काटकर उससे रिश्ते खून को एक कटोरी में डाला, और इसके बाद उसने उस खून को उस तस्वीर के चारों ओर फैला दिया। कुछ देर बाद उसने एक काली गुड़िया ली और उसे सुई चुभाते हुए अजीब से मंत्रों का उच्चारण करने लगी। इसके बाद उसने उस काली गुड़िया को उस तस्वीर के पास रख लिया। फिर उसने दूसरी काली गुड़िया ली और उसके साथ भी यही किया। इन सब के बाद वहां का माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया। हवा थोड़ी गाढ़ी सी हो गई और माहौल में अजीब सी ठंडक आ गई। इसके बाद निरूपी ने कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए वो सारी गुड़ियां उठाई और उन्हें लेकर बाहर आंगन में आ गई। वहां जाकर उसने मिट्टी में एक गड्ढा खोदा और वह तीनों गुड़ियाएं उस गड्ढे के अंदर गाड़ दी। इसके बाद वह सोना के पास गई और उसे एक लड्डू देते हुए कहा, इसे खा लेना। इसके बाद तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी सारी बात मानेंगे, और उनमें से जो भी थोड़ा मजबूत और इच्छा शक्ति वाला होगा उसके ऊपर यह उतना काम नहीं करेगा। लेकिन चिंता की बात नहीं है, अगर उसने तुम्हारी बात फिर भी नहीं मानी तो फिर उसके साथ अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर सोना ने खुशी खुशी वह लड्डू खा लिया। वही हरीश भी इस बात से खुश था कि चलो इन सब से उसकी बहन का घर बस जाएगा। इन सब के अगले दिन सोना जब अपने ससुराल पहुंची तब उसने देखा कि उसकी सास की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी। वो बाथरूम में फिसल गई थी, जिसके कारण उन्हें काफी चोट आई थी और उस समय उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। वहीं घर के सारे लोग सोना से ऐसी बात कर रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। सोना ने भी सबके साथ सामान्य व्यवहार किया और अपनी सास को लेकर अस्पताल आ गई। कुछ समय बाद जब उसकी सास को होश आया तब सामने सोना को पाकर उसने उससे यही बात पूछी कि क्या वह अपने भाई के घर से पैसा ले आई। यह सब सुनकर सोना को काफी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि यहां उसकी सास की जान के लाले पड़े हैं, लेकिन फिर भी उसे पैसे की ही पड़ी है। लेकिन अब इससे पहले कि सोना कुछ बोलती, उसका पति गौरव बीच में बोल पड़ा, तुम पहले अपनी देखो, पैसा बाद में देख लेना। और बाथरूम में तुम्हें क्या हो गया था जो ऐसे गिर पड़ी? पता है पैर टूट गया है तुम्हारा। अब इस उम्र में हड्डी जुड़ने में भी समय लगेगा, इसलिए कुछ महीने तक आराम ही करना। और आज के बाद खबरदार, जो पैसों के लिए आपने घर की शांति भंग की तो
ये सब सुनकर सोना को समझ आ चुका था उसकी सांस इतनी आसानी से वश में नहीं आने वाली, लेकिन उसे इस बात की भी खुशी थी कि चलो वह अब ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। सोना की सांस देख रही थी कि उसके घर में कोई भी सोना को पैसे के लिए नहीं टोक रहा, लेकिन अब क्योंकि वह बिस्तर पर थी इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं हरीश इन सब से काफी खुश था। उसकी बात सोना से होती रहती थी और सोना उसे बताती कि अब उसे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, सब एकदम अच्छे से चल रहा है। यहाँ हरीश के माता पिता धार्मिक किस्म के लोग थे और उन्हें इस तरह से निरूपी का काला जादू टोना टोटका करना पसंद नहीं था। उन्होंने हरीश और निरूपी को इसके लिए काफी समझाया, लेकिन उन्हें यह सब करने से जितना फायदा हुआ था उसके आगे उन लोगों को अपने माता पिता की बात बेकार लगी। हरीश के माता पिता ने इस बारे में निरूपी के माता पिता से भी बात की, लेकिन निरूपी के माता पिता ने भी उन लोगों को समझाने के अलावा कुछ नहीं किया। इन सब से तंग आकर हरीश के माता पिता ने भी यह सब भगवान के हाथ में छोड़ दिया कि इन्हें समय रहते अपने आप ही अक्ल आ जाएगी। निरूपी और हरीश की शादी को 2 साल से ऊपर होने को आए थे और अभी उन्हें अपने जीवन में एक बच्चे की कमी खलने लगी थी, इसलिए ये दोनों बच्चे के आने की तैयारी करने लगे। लेकिन यहाँ इन सबको 8 महीने से ऊपर होने को आए थे, लेकिन अभी तक निरूपी ने गर्भ धारण नहीं किया था। इसकी वजह से हरीश की मां ने उन दोनों को सलाह दी कि भगवान के मंदिर में जाकर माथा टेक लें और उनसे बच्चे की मन्नत मांग लें। लेकिन निरूपी ने साफ साफ कह दिया, भगवान से मांगने पर वो कितने समय में दे देंगे। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें शादी के 10-12 साल तक भी बच्चे का सुख नहीं मिलता, तो क्या वह लोग ऐसे मन्नत नहीं मांगते होंगे? लेकिन फिर उन्हें क्यों नहीं मिलता? अगर मन्नत मांगने से ही सब हो जाता तो? हरीश को भी निरूपी की बात सही लगी, क्योंकि उसे उसकी बातों में लॉजिक लगा। इसलिए उसने कहा कि अब जो भी निरूपी करेगी वह उसमें उसके साथ है, क्योंकि निरूपी की बात मानकर उसका हमेशा से फायदा ही रहा है। पति की शह पाकर और तंत्र मंत्र का पूरा ज्ञान पाकर निरूपी को अपने ऊपर काफी गुमान था, इसलिए उसने अब काले जादू से संतान पाने की सोची। हरीश उसके साथ तो था, लेकिन हरीश की मां ने इस मामले में साफ साफ मना कर दिया था कि हमारे घर में इस तरह का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अक्सर सुना था कि जो लोग काले जादू के जरिए जब संतान पाते हैं तो किसी बच्चे की बलि लेते हैं। यहाँ निरूपी ने साफ साफ कह दिया था कि वह जो क्रिया करने वाली है उसमें यह सब नहीं करना है, लेकिन उसकी सास बिल्कुल भी सुनने को राजी न थी। इसलिए अब मजबूरन निरूपी को अपने सास ससुर पर दोबारा से वशीकरण करना पड़ा। इन सब के बाद वो लोग शांति से घर में बैठ गए और निरूपी ने एक खतरनाक तांत्रिक योजना तैयार की। उस तांत्रिक क्रिया के अनुसार आने वाली पहली अमावस्या से लगभग 9 अमावस्या तक ये क्रिया करनी थी। इसी बीच ही निरूपी गर्भ धारण कर लेगी, और जब निरूपी गर्भ धारण कर ले तब ये क्रिया वहीं पर समाप्त कर देनी है। इस क्रिया के लिए उन्हें खुली जगह की जरूरत थी, क्योंकि उन्हें देर रात खुले आसमान के नीचे इस क्रिया को करना था। उन्हीं के घर के पास एक जंगल भी था। हरीश और निरूपी ने उस जंगल में जाकर वह साधना करने की सोची। हरीश के माता पिता जो वशीकरण में फंसे हुए थे, वह इन सब में कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। आने वाली पहली अमावस्या को हरीश और निरूपी उस क्रिया का सारा सामान लेकर जंगल में पहुंचे। इस दौरान वह बीच में एक बार पहले ही दिन के समय कभी जंगल जाकर उस जगह का निरीक्षण कर चुके थे। उन दोनों ने उस जगह पर जहां पर उन्हें वह तांत्रिक क्रिया करनी थी, झाड़ हटाकर जगह समतल की थी, और अब उन्होंने इस जगह पर आकर अपना सारा सामान रखना शुरू किया। अब तक निरूपी ने जो भी किया था उन सब का परिणाम अच्छा था, जिसे हरीश ने अपनी आंखों से देखा था। आज निरूपी के काले जादू की वजह से उसकी बहन अपने ससुराल में खुश थी। खैर, सारा सामान रखने के बाद उन लोगों ने जमीन में ही एक कुंड रखकर उस पर आग जलाकर अजीब से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। कुछ देर बाद निरूपी ने हरीश की तर्जनी उंगली काटकर उसमें से रिश्ता खून उस कुंड में डाला। फिर उसने अपनी तर्जनी अंगुली काटकर उसमें से रिश्ता खून भी उस कुंड में डाला। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी अजीब से मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस कुंड के आसपास नाचने लगे।
इस तांत्रिक क्रिया में उन्होंने देसी घी, बिल्ली की पूंछ, लाल कपड़ा, मुर्गा और भी न जाने क्या क्या कुंड में डाला। लगभग सुबह 3-4 बजे तक चली इस साधना के बाद दोनों घर आ गए। अगली अमावस्या पर इन दोनों ने दोबारा से यही साधना की और आखिरकार चौथी अमावस्या के समय निरूपी के पांव भारी हो गए। इन सब से हरीश खुशी से फुला नहीं समाया, क्योंकि आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसे मिल चुकी थी। वह पिता बनने वाला था, लेकिन अब भी उसे कुछ बातों का ख्याल रखना था। चूंकि ये बच्चा काले जादू की संतान थी, इसलिए निरूपी को खास ख्याल की जरूरत थी। उसे सूरज की रोशनी से दूर रखना जरूरी था। इसी के साथ ही सारी सात्विक चीजों से उसे दूर रखना था। वैसे तो इसी समय हरीश को समझ जाना चाहिए था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अब तक जो सब उसके हिसाब से हो रहा था, तो उसे लगा आगे भी सब उसके हिसाब से ही होगा। खैर, निरूपी अब घर के अंदर एक कमरे के अंदर ही रहने लगी। इस दौरान घर की सारी खिड़की दरवाजों पर पर्दे लगे होते और निरूपी उस कमरे में रहकर अपनी शक्तियों को बढ़ाने के बारे में ही सोचा करती थी। हरीश शाम को आने के बाद रात के समय निरूपी को बाहर लेकर जाता ताकि उसे थोड़ी ताज़ी हवा मिल सके। हरीश निरूपी के खाने पीने का काफी ख्याल रख रहा था। घर के सारे काम उसकी सास देख रही थी और जब निरूपी को 6ठा महीना लगा तो सोना भी अपने ससुराल से यहाँ आ गई। निरूपी मां तो बनने वाली थी, लेकिन उसके मन में एक डर भी था जिसे वो किसी को बता नहीं पा रही थी। इसी दौरान जब सोना यहां आई तो वो ज्यादातर समय निरूपी के साथ ही रहती और उसके पास रहते रहते उसने ये सब महसूस किया। सोना ने इस बारे में हरीश से बात की। तब हरीश ने उससे कहा कि हो सकता है कि वो पहली बार मां बन रही है, इस वजह से डरी हुई है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, समय के साथ ठीक हो जाएगा। तब सोना ने ही उसे समझाया कि यह वह चिंता नहीं है। उसके चेहरे से ही वह थोड़ी घबराई घबराई सी लगती है। ऐसा लगता है कि वह कुछ छुपा रही है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। ये सुनकर हरीश ने निरूपी से इस बारे में बात की। निरूपी पहले तो इस बारे में बोलने के लिए बिल्कुल राजी ना हुई, लेकिन थोड़ी देर में वह टूट गई और उसने जो बताया उसे सुनकर हरीश के पैरों तले जमीन खिसक गई। निरूपी ने बताया कि ये काले जादू से उत्पन्न हुई संतान है, इसलिए कह नहीं सकते कि ये कैसी होगी, मतलब कि ये इंसान भी हो सकती है और शैतान का अंश भी। इसके इंसान या शैतान होने के आधे आधे चांसेस हैं। ये सुनकर हरीश की सारी खुशी हवा हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। निरूपी ने उसे यह सब कुछ उस समय बताया था जब अब इन सब में कुछ भी किया नहीं जा सकता था। वह इसी बारे में सोच ही रहा था कि तभी सोना ने उससे इस बारे में पूछा। तब हरीश ने उसे सब सच सच बता दिया। यह सुनकर सोना को थोड़ा डर तो लगा, लेकिन फिर उसने कुछ सोचकर कहा, देखो डरने की बात नहीं है, हम एक काम करेंगे। अगर यह बच्चा इंसानी बच्चा हुआ तो हम इसे रख लेंगे, लेकिन अगर यह शैतानी हुआ तो हम उसी समय उसे खत्म कर देंगे। हरीश को भी यह बात सही लगी और अब वो लोग बच्चे के जन्म होने का इंतजार करने लगे। कुछ महीने बाद देर रात अचानक से निरूपी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। अब चूंकि इन सब का इरादा यही था कि शैतानी बच्चा होने पर उसे खत्म कर देंगे, इसलिए वो लोग अस्पताल नहीं गए। यहाँ निरूपी ने हरीश और सोना को प्रसव कराने की जिम्मेदारी दी और चूंकि ये बच्चा काले जादू की संतान था, उसके लिए कुछ खास हिदायतें भी थीं। खैर, सोना ने निरूपी और अपनी मां के कहे अनुसार निरूपी का प्रसव करवाया और कुछ समय बाद निरूपी ने एक सुंदर स्वस्थ लड़के को जन्म दिया। उस बच्चे को देखकर सभी लोगों को काफी ज्यादा हैरानी हुई थी, क्योंकि वह बच्चा बिल्कुल सामान्य लग रहा था। ये देखकर सोना ने निरूपी से पूछा कि ये बच्चा शैतानी है या नहीं। निरूपी एक तक अपने बच्चे की तरफ ही देख रही थी। उसने प्यार से अपने बच्चे को गोदी में लिया और उसका माथा चूमा। निरूपी के ऊपर मां की ममता हावी हो चुकी थी। उसने 9 महीने जिस बच्चे को अपनी कोख में रखा था, वह उसे अपने ही हाथों से खत्म नहीं करना चाहती थी। उसका बच्चा शैतानी था, उसके अंदर शैतान का अंश था और उसे समय रहते खत्म करना जरूरी था। लेकिन निरूपी अपनी ममता का गला न घोंट पाई और उसने सबसे कह दिया कि यह बच्चा बिल्कुल सामान्य है। यह सुनकर हरीश और बाकी सब ने राहत की सांस ली और अब हरीश काफी ज्यादा खुश था,
क्योंकि उसका परिवार सही मायने में आज पूरा हो चुका था। अब वह पिता बन चुका था, इसलिए वह खुशी से फूले नहीं समा रहा था। सोना भी बुआ बनने से काफी खुश थी और उन लोगों ने अगले दिन ही सभी लोगों को इसकी सूचना दी। निरूपी के माता पिता घर आए और बच्चे को गोद में लेकर खिलाने लगे। बच्चा अपनी नानी के पास ही था कि तभी उसकी नानी ने महसूस किया कि यह बच्चा कुछ अजीब है। वह बड़े ध्यान से बच्चे की तरफ देखने लगी कि तभी अचानक बच्चे के चेहरे पर एक वहशी मुस्कान आ गई। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गई, लेकिन वो कुछ ना बोली क्योंकि कोई उसकी बात नहीं मानता। बच्चे की हरकत से उनका मन काफी खराब हो चुका था, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी उसे गोद से उतारा और बाहर आकर बाकी कामों को देखने लगी। इसी दौरान निरूपी के पिता ने बच्चे को उठाया और बच्चे के साथ खेलने लगे। बच्चे को खिलाते खिलाते वह अपने हाथ बच्चे के मुंह के एकदम पास ले गए। अब इससे पहले कि वो कुछ करते, उस बच्चे ने अपना मुंह खोला और निरूपी के पिता की उंगली काटने लगा। वैसे तो इतने छोटे बच्चे के मुंह में दांत नहीं थे, लेकिन फिर भी निरूपी के पिता को लग रहा था कि यह बच्चा उनका हाथ काट रहा है। उन्होंने एकदम से अपना हाथ उस बच्चों के मुंह से निकाला तो देखा कि उनके हाथ पर एक घाव हो चुका है। ये देखकर वो घबराते हुए निरूपी से बोले, यह बच्चा सच्ची में काफी अजीब है। ये अभी तक बड़ा भी नहीं हुआ है और इसके मुंह में अभी से दांत आ गए। ये सुनकर निरूपी बोली, आपको कोई वहम हुआ होगा, उसके मुंह में दांत नहीं है, मैं आपको दिखाती हूं। बोलकर निरूपी ने बच्चे का मुंह खोलकर अपने पिता को दिखाया। यह देखकर उसके पिता कभी हैरानी से बच्चे के मुंह के अंदर देखते, जहां पर एक भी दांत नहीं थे, और कभी अपने हाथों की ओर, जहां पर अभी भी घाव था। निरूपी के पिता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे हुआ, लेकिन फिर वह ज्यादा कुछ ना बोलते हुए वहां से बाहर आ गए। वही निरूपी के चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। उसने बच्चे की ओर देखा और कहा, तुम फिलहाल ऐसी कोई हरकत मत करो बेटा जिससे सबको तुम्हारे ऊपर शक हो। तुम्हें खून ही चाहिए ना, मैं वह तुम्हें लाकर दूंगी। निरूपी के माता पिता उसी दिन ही वहां से चले गए। रास्ते में चलते हुए निरूपी की मां ने सारी बात निरूपी के पिता को बताई। यह सुनकर उसके पिता को काफी ज्यादा हैरानी हुई और उन्होंने भी अभी हुई सारी बात उन्हें बता दी। निरूपी की मां को अब यह लगने लगा था कि यह सब इत्तेफाक नहीं है, जरूर यह बच्चा कुछ गड़बड़ है। इसलिए उसने इस बारे में कुछ करने की सोची, क्योंकि अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो यह बच्चा इन सब के लिए खतरा बन सकता है। वहीं निरूपी अपने नवजात बच्चे के लिए खून की तलाश में थी, लेकिन अभी जो उसकी हालत थी उस वजह से वह कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। इसलिए उसने घर पर ही यह करने का सोचा। कुछ देर बाद सोना वहां आई और उसके पास आकर बैठ गई। सोना को वहां देखकर निरूपी के मन में एक योजना आई। सोना जब उससे बात कर रही थी तो निरूपी ने मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदाए। उन मंत्रों का असर यह हुआ कि सोना अपनी जगह पर जड़ सी हो गई। यह देखकर निरूपी के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई। उसने उठकर दरवाजा लगाया और फिर अपने बच्चे को गोद में उठाकर सोना के पास आई। उसने सोना की उंगली उठाकर अपने बच्चों के मुंह में डाली। ऐसा होते ही बच्चों ने सोना की उंगली काटकर उसका खून पीना शुरू किया। सोना जो एकदम जड़ थी, उसे इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बस शांति से आराम से अपनी जगह पर बैठी थी। कुछ देर बाद बच्चे ने सोना की उंगली छोड़ी। ऐसा होते ही निरूपी ने उसे वापस उसकी जगह पर रख दिया और फिर कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए सोना को वापस सामान्य कर दिया। सोना को अब कुछ भी याद नहीं था कि अभी यहां पर उसके साथ क्या हुआ था। वह कुछ देर ऐसे ही बातें करके अपने काम में लग गई। अब यह लगभग हर रोज होने लगा था। निरूपी सोना को सम्मोहित करके अपने बच्चे को उसका खून पिलाती और फिर उसे वापस सामान्य कर देती। लगभग 5-6 दिन तक यह होने के बाद सोना के शरीर में कमजोरी होने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। इसी कारण वह एक दिन काम करते करते वहीं बेहोश हो गई। जब हरीश उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि सोना के शरीर में खून काफी कम है, उसके शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी है, इसी वजह से वो बेहोश हुई है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, उसके खाने पीने पर अच्छा ध्यान दें तो वह सही हो जाएगी।
हरीश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बहन के साथ यह सब क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी बहन बिल्कुल सही थी। फिर अचानक से उसे इस तरह की परेशानी कैसे हो गई। उसने अब सोना को आराम करने के लिए कहा और घर के सारे काम अब उसकी मां देखने लगी। लेकिन यहां निरूपी के बच्चे को हर रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में खून की जरूरत थी और उसे उसकी ये भूख कैसे भी शांत करनी थी। इसलिए जब उसकी सास उसके कमरे में आई तो निरूपी ने अब अपनी सास को ही सम्मोहित कर लिया और अब वो अपनी सास का खून अपने बच्चे को पिलाने लगी। उसकी सास बूढ़ी औरत थी, इसलिए 2 दिनों से ज्यादा ये सब झेल ना सकी और बीमार पड़ गई। इन सब से निरूपी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इन सब का असर उसके बच्चे की खुराक पर पड़ रहा था। वैसे तो अगर वो खून नहीं पिएगा तो कोई बात नहीं होगी, लेकिन बिना खून के वो कमजोर हो सकता था और बाद में सूरज की रोशनी में भी नहीं जा पाता। इसलिए अभी के लिए उसके लिए खून जरूरी था। लेकिन यहां पर अब उसकी ननद और सास इस हालत में नहीं थी, इसलिए अब उसने सोचा कि हरीश का ही खून पिला दे। यही सब सोचकर रात में जब हरीश आया तो निरूपी ने उसे सम्मोहित कर बच्चे को उसका खून पिलाया। 2-3 दिनों तक हरीश का खून पिलाने के बाद हरीश को भी कमजोरी होने लगी। ये देखकर निरूपी थोड़ी घबरा गई, क्योंकि वो भले ही अपने बच्चे के मुंह में ये सब कर रही थी, लेकिन वो अपने पति से प्यार भी बहुत करती थी, इसलिए उसने ये यहीं बंद कर दिया। लेकिन यहाँ निरूपी की किस्मत काफी सही थी, क्योंकि इन्हीं सबके दौरान गौरव वहां सोना को लेने आया था। ये देखकर निरूपी की आंखों में चमक आ गई। अब तक उसे सिर्फ 6 दिनों तक उस बच्चे को किसी न किसी का खून पिलाना था और यहाँ गौरव खुद आ गया था उसकी मुसीबत हल करने के लिए। मौका देखकर निरूपी अपने बच्चों को गौरव का खून पिलाने लगे। गौरव को काफी कमजोरी हो चुकी थी, इसलिए निरूपी बार बार उसे वही रोक रही थी। सब लोगों को भी उसकी बात सही लगी और उन लोगों ने भी गौरव को वहीं रहने के लिए कहा। इसी तरह से 6 दिन निकल गए और अब निरूपी का बच्चा सामान्य बच्चों के साथ रहने के लिए बिल्कुल तैयार था। लेकिन गौरव को काफी ज्यादा कमजोरी आ चुकी थी, इसीलिए निरूपी के घर वाले गौरव का काफी ख्याल रख रहे थे। आखिर वह उस घर का जमाई जो ठहरा। जब गौरव को उसकी तबीयत पहले से थोड़ी सही महसूस हुई तो वह सोना को लेकर वापस उसके घर आ गया। यहाँ पर परिवार के सारे लोग तो सोना के साथ थे, लेकिन उसकी सास का अब भी मन नहीं बदला था। उसे इस बात पर शक हो रहा था कि सोना ने ही जरूर कोई ना कोई गड़बड़ तो की है, तभी यह पूरा परिवार उसके साथ है। लेकिन वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगर वो किसी को सोना के बारे में कुछ बोलती तो तब उससे लड़ने लगते। इस वजह से वो चुप ही रह रही थी, लेकिन वो इस तलाश में थी कि कब उसे सोना के खिलाफ कुछ पता चले। निरूपी का बच्चा अब बड़ा होने लगा था। इसी दौरान सोना ने भी बताया कि वो मां बनने वाली है। घर में सारे लोग काफी खुश थे, लेकिन यहाँ पर जब सोना के ससुराल वाले आए तो उन्हें निरूपी का व्यवहार काफी अजीब लगा। उन्होंने देखा कि जहां पर बाकी घर की सभी बहुएं सुबह शाम के समय दिया बाती करती थीं, वही निरूपी ऐसा कुछ नहीं करती थी। यहां तक कि उनके घर पर भगवान की कोई प्रतिमा भी नहीं थी। सोना की सास ने यह भी महसूस किया कि उनके घर पर एक तरह की नकारात्मकता है और निरूपी के बच्चे के ऊपर भी नकारात्मकता का प्रभाव है। उसने जब बच्चे को गौर से देखा तो पाया कि जहां सभी घर वाले अपने अपने बच्चों को नजरबंदी वगैरह सब लगा के रखते हैं, वही निरूपी के बच्चे को इस तरह की कोई नजरबंदी वगैरह नहीं लगाई गई थी। जब उसकी सास ने निरूपी से इस बारे में पूछा तो निरूपी ने साफ साफ कह दिया कि वह इन सब में नहीं मानती, इसलिए अपने बच्चे को ये सब नहीं पहनाती। सोना की सास इसके बारे में ज्यादा कुछ ना बोल सकी, क्योंकि यह अब उसकी खुद की मर्जी थी। लेकिन अब उसे यह समझ आ चुका था कि यह निरूपी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसने जब आस पड़ोस में इस बारे में बात की तो पता चला कि निरूपी बाहर ज्यादा किसी से बनाकर नहीं रखती, यहां तक कि उसे पूजा पाठ करते हुए भी कभी नहीं देखा। और तो और सोना शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं निरूपी ने कैसे उसे शादी करने के लिए मना लिया। यह सब सुनकर सोना की सास का शक अब यकीन में बदल चुका था कि ये निरूपी कुछ गड़बड़ है और अभी सबके सामने इस बारे में बोलने का भी कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि निरूपी ने शायद सबको अपने वश में कर रखा है, इसलिए कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। कुछ घंटे वहां रुककर वो लोग वापस आ गए और अब सोना की सांस किसी तांत्रिक को ढूंढने लगी जिससे इस बारे में बात करके कुछ हल निकाला जा सके, लेकिन ऐसे तांत्रिक इतनी आसानी से कहाँ मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ निरूपी के माता पिता निरूपी के घर आए तो उस समय निरूपी रसोई में काम कर रही थी और उसका बेटा कमरे में सो रहा था। निरूपी के माता पिता निरूपी से थोड़ी देर बात करके कमरे में उसके बच्चे को देखने आए। वहां कर उन्होंने देखा कि वह बच्चा बिस्तर पर नहीं था। यह देखकर उन दोनों को काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि अभी तक वह बच्चा चलने लायक नहीं हुआ था। वह सिर्फ घुटने चल सकता था, तो ऐसे में वह कहां जा सकता है। यही सब सोचकर वह दोनों पति पत्नी उस कमरे में बच्चे को देखने लगे कि तभी कमरे में खिड़की के पास लगे पर्दे के पीछे से उन्हें हलचल महसूस हुई। उन दोनों ने जब पर्दा हटाकर देखा तो उन्होंने पाया कि निरूपी का बच्चा जमीन पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक मरा हुआ चूहा था और उसमें से उसकी गर्दन गायब थी। वह बच्चा कुछ चबा भी रहा था और उसके मुंह और कपड़ों पर काफी खून भी लगा था। निरूपी के माता पिता को यह पता लग चुका था कि हो ना हो इस बच्चे ने ही चूहे को मारा है। वह दोनों जब भी इस बच्चे से मिलते थे तो तब उन्हें इस बच्चे के बारे में कुछ अजीब अजीब पता चलता था, और आज तो उसने हद ही कर दी। निरूपी के माता पिता काफी ज्यादा घबरा चुके थे। उन्हें पता चल चुका था कि यह बच्चा कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो दोनों वहां से चले गए। उन दोनों को लगने लगा था कि हो ना हो इस बच्चे के ऊपर शैतानी साया है, जिस वजह से यह बच्चा ऐसी हरकतें कर रहा है। वह दोनों यह चाहते थे कि इस बच्चे के ऊपर से वह शैतानी साया हट जाए और इस बारे में किसी को पता भी ना चले, इसलिए अब वो दोनों भी किसी योग्य इंसान को ढूंढने लगे। लेकिन यहाँ पर उन्हें सारे ढोंगी और पाखंडी ही मिल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ निरूपी का बच्चा सामान्य बच्चों से थोड़ा अलग था, और यह बात हरीश ने भी नोटिस करनी शुरू कर दी थी। उसने बच्चे को कभी कभी काफी अजीब हरकतें करते हुए भी देखा था, इसलिए उसने निरूपी से इस बारे में बात की। यह सुनकर निरूपी थोड़ा घबरा गई कि कहीं उसका यह राज सबके सामने ना आ जाए। उसने हरीश को समझाया कि यह बच्चा सामान्य बच्चों की तरह जन्म नहीं हुआ है, इस वजह से ऐसी हरकतें करता है, लेकिन जैसे जैसे यह बड़ा होता जाएगा यह सामान्य होता जाएगा, इसलिए आप डरो मत। इसके आगे हरीश भी न कह सका, क्योंकि उसे निरूपी पर पूरा भरोसा था। उसने आज तक जब जब निरूपी की बात मानी थी तब तक उसे काफी फायदा हुआ था। इसी वजह से उसे लगा कि शायद निरूपी सच कह रही है। वहीं दूसरी तरफ निरूपी इन सब से थोड़ा परेशान थी, इसलिए उसने एक दिन अपने पति से कहा कि उसे कुछ जरूरी साधना सीखने के लिए वापस से अपने गुरु के पास जाना पड़ेगा। ये वो साधना है जो कि बच्चे के 1 साल पूरा होने पर करनी है, इसलिए वह उसने मिलने जा रही है। हरीश ने उसे इसके लिए बिल्कुल नहीं रोका, क्योंकि वह जानता था कि निरूपी जो कर रही है सही कर रही है। इसलिए निरूपी ने अपना सामान और बच्चे को लिया और अपने गुरु से मिलने के लिए असम के लिए निकल पड़ी। अपने गुरु से मिलकर निरूपी ने उनसे कहा, मैंने तंत्र मंत्र के जरिए औलाद तो पाली, लेकिन ये शैतानी बच्चा है। अभी तो ये छोटा है, इसलिए किसी को पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा लोगों को पता चल जाएगा। ये सुनकर उसके गुरु ने उससे कहा कि तंत्र मंत्र के जरिए सामान्य बच्चा पाने की संभावना आधी रहती है, जबकि आधी शैतानी बच्चा पाने की रहती है। ऐसे में पता लगते ही उस शैतानी शक्ति का वध जरूरी है, इसलिए तुम्हें इसे खत्म कर देना चाहिए। ये सुनकर निरूपी बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये मेरी अपनी औलाद है, भले ही ये जैसी भी है, इसे मारने का काम मैं नहीं कर सकती। आप मुझे कोई उपाय ऐसा बताइए कि ये बिल्कुल सामान्य हो जाए। ये सुनकर उसका गुरु बोला, उपाय तो है, लेकिन वो काफी कठिन उपाय है। उसे करने के दौरान 9 मासूम लोगों की मौत होगी, और अगर एक बार वो क्रिया शुरू हुई तो तुम्हें 9 लोगों की बलि देनी ही पड़ेगी, नहीं तो इस बच्चे की मौत हो जाएगी। एक जान बचाने के लिए इतने लोगों की हत्या करना ये सही नहीं है। हमारा तांत्रिक समाज इसे करने की जरा भी सहमति नहीं देता, इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम ये मत ही करो।
और इसका दूसरा रास्ता भी तुम्हें पता ही है। ये सुनकर निरूपी बोली, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे अपने बच्चे के लिए 9 लोगों की बलि लेनी पड़े या 900 की, मुझे बस मेरे बच्चे को बचाना है। तब उसके गुरु बोले, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन ध्यान रहे हर महीने एक बलि तुम्हें देनी ही होगी, तभी तुम्हारा बच्चा सामान्य होगा। इसके बाद इस साधना के बारे में पूरी बात जानकर निरूपी अपने बच्चे के साथ वापस घर आ गई। तब निरूपी हरीश से बोली, हमें हमारे बच्चे के लिए एक आखिरी साधना करनी होगी और वो साधना पूरे 9 महीने तक चलेगी। अगर हमने वह साधना नहीं की तो फिर हम अपने बच्चे को हमेशा के लिए खो देंगे। ये सुनकर हरीश काफी ज्यादा घबरा गया और फिर उसने उससे पूछा कि उसे कौन सी साधना करनी है, वो उसमें उसका साथ देगा। जब तक बात सिर्फ तंत्र मंत्र की थी तब तक तो हरि उसका साथ दे रहा था, लेकिन अब बात किसी की जान लेने की थी, वह भी 1-2 नहीं बल्कि 9 लोगों की जान। तो ऐसे में हरीश उसका साथ देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इसीलिए निरूपी ने उससे कहा, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुमसे काफी कुछ छुपाया था, लेकिन आज मैं तुम्हें सब सच बताने जा रही हूं, फिर तुम्हें जो ठीक लगे वह करना। दरअसल जब हमने वह साधना की थी तब हम सिर्फ 2 ही लोग साथ में नहीं बैठे थे, बल्कि हमारे साथ साथ हमारा पूरा खानदान बैठा था। और अब चूंकि हमें सामान्य बच्चा मिल चुका है, तो ऐसे में शैतानी शक्ति गुस्से में है क्योंकि उसकी हार हो चुकी है। इसलिए अब हमें कुछ भी करके उस शैतान को खुश करना होगा ताकि वह हमारे परिवार को छोड़ दें। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर वह हमारे पूरे परिवार को मार डालेगा। अब तुम समझ ही रहे होंगे कि जो शक्ति हमारे पूरे खानदान को खत्म कर सकती है, उसे खुश करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उसे खुश करने का एक तरीका है। हमें आने वाले 9 महीनों तक 9 लोगों की बलियां उस शैतान को देनी होगी, तभी हमारा परिवार बचेगा। हर महीना जन्म होने से पहले के महीने के लिए है, और जब हम विधिपूर्वक 9 बलियां दे देंगे तो वह शैतान हमारे परिवार को छोड़ देगा। लेकिन यहाँ तुम्हें इसके लिए डरने की जरूरत नहीं होगी कि तुम्हें किसी को बलि के लिए बहला फुसला कर लाना है। तुम्हें बस जिसकी भी तुम बलि दे रहे हो उसका कोई कपड़ा वगैरह लाकर मुझे देना है, और फिर हम विधि पूर्वक उसकी पूजा करके उस इंसान की जान शैतान को सौंप देंगे और वो शैतान खुद ही उसकी जान ले लेगा। यह सुनकर हरीश को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने निरूपी को थप्पड़ मार दिया और उससे गुस्से में कहा, आज तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। मैंने तुम पर भरोसा किया था। मैंने सोचा था कि अगर इन सब से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा तो इसे करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इन सब से 1-2 नहीं बल्कि 9-9 जाने जाएंगी और इन सब का जिम्मेदार हमारा ये बेटा होगा। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। अगर कुछ करके इसे वापस करके सब सामान्य किया जा सकता है तो कर दो। इस पर निरूपी ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। इन सब से हरीश को काफी ज्यादा घबराहट होने लगी, क्योंकि अब उसे ना चाहते हुए भी किसी न किसी की जान लेनी पड़ेगी। तब निरूपी ने उसे बताया कि कल के कल ही एक बलि देनी होगी, क्योंकि कल महीने की अमावस्या है। हरीश को समझ नहीं आ रहा था कि इतने कम समय में आखिर वह ऐसे इंसान को कहां से ढूंढे। उसी समय निरूपी उससे बोली कि सोना की सास की काफी उम्र हो चली है और वो बीमार भी काफी रहती है, और ऐसे में अगर उसे कुछ हो गया तो फिर किसी को इस पर शक भी नहीं जाएगा। हरीश ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे फिलहाल के लिए सोना की सास से ज्यादा अच्छा विकल्प कोई नहीं मिला। इसलिए वह उसी दिन सोना से मिलने के लिए उसके घर गया और मौका देखकर रस्सी पर सूख रही उसकी सास की साड़ी छिपाकर ले आया। अब तक हरीश की मां के ऊपर से वशीकरण का असर खत्म हो चुका था और वह बिल्कुल सामान्य थी। उसने हरीश को वह साड़ी निरूपी को देते हुए देख लिया था। यह देखकर उसे समझते देर न लगी थी, यहाँ पर यह दोनों जरूर दोबारा से कोई ना कोई खिचड़ी पका रहे हैं। इसलिए उसने छिप छिप कर ये सब देखने का फैसला किया। अगले दिन रात में खाना खाने के बाद दोनों पति पत्नी सारा सामान लेकर दोबारा से जंगल की ओर गए। इस दौरान हरीश की मां एक निश्चित गति से उन दोनों का पीछा करने लगी। यहां आकर इन दोनों ने दोबारा से वही साधना की जो कि उस बच्चे के जन्म से पहले की थी।
उन दोनों की उस साधना से आसपास का माहौल जिस तरह से भयानक हो गया था, वजह से हरीश की मां काफी ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन फिर भी उसने वो साधना पूरी होते देखी। साधना पूरी होने के बाद निरूपी बोली, आज हमारी पहली साधना बहुत अच्छे से पूरी हो चुकी है। इसी के साथ ही कुछ ही दिनों में शैतान अपनी पहली बलि ले लेगा, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, ताकि शैतान हमारे घर पर से अपनी बुरी नजर हटा ले। इसके लिए हमें 8 बलियां और देनी होंगी। ये सुनकर हरीश बोला, अभी तो हमने सोना की सास की बलि दे दी, लेकिन अब हम आगे किसकी बलि देंगे? तब निरूपी बोली, मैं ये सारा काम देख लूंगी, तुम बलि के लिए लोगों को ढूंढ लो, चिंता मत करो। अभी हमारे पास पूरा महीना बाकी है, तब तक कोई ना कोई हमें मिल ही जाएगा। ये सुनकर हरीश की मां काफी ज्यादा घबरा गई और अब इससे पहले कि वो लोग उसे देखते, वो वहां से चली गई। उन दोनों की बातें सुनकर हरीश की मां काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। उसे डर लगने लगा था कि अगर इन लोगों की बात में जरा भी सच्चाई हुई तो कहीं यह लोग अब घर के लोगों को ही न मार दें। वो इन सब बारे में सोचकर काफी परेशान थी कि तभी कुछ दिनों बाद एक भयानक हादसा हुआ। सोना की सास अपने कमरे में आराम से सो रही थी। इस दौरान उनके पति भी उनके बगल में सो रहे थे। देर रात अचानक से उनकी आंख खुली। आंख खुलते ही उन्होंने जो अपने सामने देखा, उससे उनकी डर के मारे चीख निकलने वाली थी। उन्होंने देखा कि छत की तरफ एक भयानक साया उल्टा लटक रहा था। उस भयानक साये का पूरा शरीर बिल्कुल ट्यूबलाइट की तरह चमक रहा था। उसके चेहरे से एक लंबी जीभ भी निकलकर सोना की सांस को चाट रही थी। सोना की सांस वहां से उठकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन न जाने क्यों वह अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रही थी। वह काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी सारी कोशिश नाकामयाब रही। कुछ देर बाद उस भयानक साये ने अपना सफेद चमकता हाथ लंबा किया और उसके दिल पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। सोना की सांस को उनके दिल की धड़कन बंद होती महसूस हो रही थी। उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और कुछ ही समय में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अगले दिन जब सब लोग उठे तो उन्होंने उन्हें मृत पाया और आनन फानन में सब जगह खबर कर दी गई। हरीश की मां को जब उनकी मौत की खबर पता चली तो वह काफी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि हरीश और निरूपी की पहली बलि सफलतापूर्वक हो गई थी और अब पता नहीं वह आगे किसकी ओर बलि ले। सब लोगों ने उनका अंतिम संस्कार करवाया और फिर अब हरीश की मां यह सोचने लगी कि अब आखिर वो लोग अगली बलि किसकी चढ़ाएंगे। अब लगभग महीना खत्म होने को आया था, लेकिन अभी तक हरीश ने यह नहीं सोचा था कि अगली बलि किसकी चढ़ानी है। काफी सोचने विचारने पर भी जब उसे कुछ ना सूझा तो निरूपी बोली, जब से सोना की सांस खत्म हुई है तब से उसके ससुर काफी परेशान रहने लगे हैं और शायद उन्हें पैरालिसिस का अटैक भी आया था। मुझे नहीं लगता वह ऐसे में ज्यादा दिन जी पाएंगे। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहती हूं। यह सुनकर हरीश ने उसे एक नजर घूरा और फिर वहां से चला गया। वो वहां से सीधा सोना के घर गया और फिर वहां पर सब लोगों को सांत्वना देने लगा। कुछ समय बाद वो वहां से मौका देखकर एक तौलिया ले आया, जो कि उसके ससुर के कमरे में रखा हुआ था। तय समय पर उन दोनों ने दोबारा से वह साधना की और फिर वापस घर आ गए, लेकिन यहां पर उन दोनों ने जो सोचा था उसका उल्टा हुआ। गौरव जब अपने ऑफिस में काम कर रहा था तो छुट्टी के समय लिफ्ट के पास भीड़ ज्यादा होने की वजह से वह सीढ़ियों से नीचे आने लगा। इसी दौरान उसे पीछे से एक तेज धक्का लगा और वह सीधा नीचे जा गिरा। अस्पताल ले जाते समय गौरव की मौत हो गई और सोना दोबारा से विधवा हो गई। यह सब सुनकर हरीश को काफी ज्यादा धक्का लगा। वह गलती से गौरव के पिता की जगह गौरव का टॉवल ले आया था, जिस वजह से आज गौरव की जान गई थी। जब वह अपनी बहन के ससुराल पहुंचा तो उसने अपनी बहन को दोबारा से इस हालत में देखा। अपनी बहन को यूं रोता बिलखता देखकर उसे अपने आप पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। हरीश कुछ दिनों बाद अपनी बहन को लेकर वापस घर आ गया। सोना ने जिंदगी जीना शुरू ही किया था, लेकिन अब वो दोबारा से गुमसुम हो चुकी थी। इस पर निरूपी ने उसे समझाया कि वह लोग दोबारा से सोना की शादी किसी अच्छी जगह पर कर देंगे, लेकिन हरीश का मन नहीं मान रहा था।
वह अपनी बहन की हालत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था और अब वो चाहकर भी अपनी गलती नहीं सुधार सकता था। हरीश इन सब वजह से काफी परेशान था। इस वजह से वह अगली बलि का इंतजाम नहीं कर पाया। तब निरूपी उससे बोली, तुमने एक गलती पहले की सोना के पति की बलि देकर, और अब सोना और उसके होने वाले बच्चे को मारकर तुम दूसरी गलती करने जा रहे हो। यह सुनकर हरीश काफी ज्यादा घबरा गया। अब वह यह बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके परिवार में से किसी की जान जाए, इसलिए वो घर से बाहर निकलकर किसी को ढूंढने लगा। काफी ढूंढने पर भी उसे जब कोई नहीं मिला तो थक हार कर वह वापस आ गया। तभी निरूपी उससे बोली, सोना का पति मर चुका है और अब सोना के बच्चे को उसका हक दिलाने के लिए सोना के ससुराल वालों की ही बलि चढ़ा दो। इससे हमारा काम भी बन जाएगा और सोना और उसके बच्चे को उसका हक भी मिल जाएगा। ये सब सुनकर हरीश को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वो बोला, तुम्हारे लिए यह सब कहना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि अभी तक तुम वह दर्द नहीं झेल रही हो जो मैं और मेरा परिवार झेल रहा है। अगर तुम भी यह दर्द झेलो ना, तब तुम्हें पता लगेगा। इस पर निरूपी कुछ ना बोली, क्योंकि उसे पता था कि हरीश अभी काफी टूटा हुआ है और ऐसे समय में उसके आगे कुछ बोलना सही नहीं होगा, नहीं तो पासा उल्टा भी पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ हरीश की मां इन सब से काफी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उसकी बेटी को दोबारा से विधवा बना दिया था। हरीश की मां को समझ आ चुका था कि वह शैतान उन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन निरूपी और उसका दिमाग उसके परिवार को ले डूबेगा, इसलिए उसने एक चाल चली। कुछ दिनों बाद वो निरूपी के पास पहुंची और बोली, मुझे पता चल चुका है कि हमारे परिवार के ऊपर किसी शैतान का साया है। शायद इस वजह से यह सब हो रहा है। मैंने तुम दोनों को बात करते हुए सुन लिया था। कल अमावस्या की रात है और कल अगली बलि देनी होगी, इसलिए मैं अगली बलि का इंतजाम करके आई हूं। मेरी एक सहेली है, यह उसकी बहू की साड़ी है और तुम अब उसकी बलि चढ़ा देना। निरूपी को इससे कोई मतलब नहीं था कि बलि किसकी चढ़ रही है। उसके लिए तो यह जरूरी था कि किसी की भी बलि चढ़नी चाहिए ताकि वह अपने बच्चे को सामान्य कर पाए। अगले दिन वो हरीश और अपने बच्चे के साथ वापस उस जंगल में पहुंची जहां उसने बलि चढ़ाई और फिर वो लोग वापस आ गए। कुछ दिनों बाद देर रात जब निरूपी सो रही थी तो किसी की आवाज सुनकर एकदम से उठ बैठी। उसने सुना कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। वह आवाज सुनकर निरूपी उस आवाज के पीछे पीछे घर के आंगन तक आ पहुंची। घर के आंगन में लगी दीवार पर उसने एक 15-20 फीट लंबे साए को देखा। उसे देखकर अब निरूपी इससे पहले कुछ कहती, वो साया बोला, तुम्हारी साधना से मैं काफी ज्यादा खुश था। तुमने तंत्र मंत्र के अपने ज्ञान के जरिए औलाद पाई और अब उसे सामान्य बनाने में भी सफल हुई। यह सुनकर निरूपी हैरानी से बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? उसे सामान्य बनने के लिए तो अभी कुछ बलियों की और जरूरत है। यह सुनकर वो साया बोला, तुमने अपने परिवार से यह बात छुपाई थी कि अगर तुम्हारी ही बलि दे दी जाए तो फिर तुम्हारा बच्चा सामान्य हो जाएगा। तुमने तो यह बात सबसे छुपा ली, लेकिन तुम्हारी सास काफी चालाक निकली। उसने तुम्हारे गुरु से यह पता लगा ही लिया और अभी जो बलि तुमने दी थी उसमें जो भी सामान था वो तुम्हारा था। ये तुम्हारी वही साड़ी थी जो तुमने शादी के कुछ समय बाद पहनी थी और अब तुम उसे भूल चुकी थी। इसी का फायदा तुम्हारी सास ने उठाया। बात चाहे जो भी हो, मुझे उससे क्या मतलब। मुझे तो सबसे ज्यादा योग्य बलि मिल चुकी है। मैं तुम्हारे बच्चे को तो आजाद कर रहा हूं, लेकिन अब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ चल रही हो। यह सुनकर निरूपी काफी ज्यादा घबरा गई और वापस घर के अंदर की तरफ भागी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उस भयानक साए ने अपना हाथ लंबा करके निरूपी को जकड़ लिया। इसी के साथ ही धीरे धीरे करके निरूपी के दिल की धड़कन रुकने लगी और फिर कुछ ही समय में उसकी मौत हो गई। अगली सुबह जब सब ने निरूपी को इस तरह से मृत पाया तो सब हैरान रह गए। वहीं हरीश ये भी सोचने लगा कि अब वो अगली बलि कैसे देगा।
निरूपी के अंतिम संस्कार के बाद हरीश की मां ने उसे सारी बात बताई और उसने बताया कि अब उसका बेटा बिल्कुल ठीक है। निरूपी को पता था कि अगर निरूपी अपनी ही बलि दे दे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसने अपनी मौत की जगह 9 लोगों की मौत चुनी। हरीश की मां बोली, निरूपी का तुमने शुरू से काफी साथ दिया, जिसकी वजह से आज वो इस तरह से सबकी मौत बनकर हमारे सामने खड़ी थी। आगे चलकर वो ना जाने क्या क्या करती। अपनी मां की बात सुनकर हरीश को एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। अगर उसने समय रहते निरूपी को रोक लिया होता तो आज निरूपी उनके साथ होती, और देर सवेर ही सही उन्हें सब कुछ मिलता। लेकिन आज जहां वो पहले खड़ा था आज भी वही है। उसकी बहन विधवा होकर वापस आ चुकी थी। उसका बेटा भले ही अब बिल्कुल सामान्य था, लेकिन हरीश को यह डर हमेशा लगा रहता था कि कहीं काले जादू से जन्मे इस बच्चे के अंदर अब भी कोई शैतानी अंश ना रह गया हो। यही सब सोचकर हरीश अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ में लगवाता था। बच्चे को यूं शांति से पूजा पाठ में मग्न देखकर हरीश को काफी तसल्ली मिलती है कि इतना सब खोने के बाद कम से कम उसने अपने बच्चे को तो पा लिया। तो साथियों, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस प्रकार की चीजों में जो फंस जाता है उसको भले कुछ समय तक के लिए खुशियां मिल जाती हैं, कुछ समय के लिए सक्सेस मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक वह चीज टिक नहीं पाती है। अब यहां पर निरूपी ने भले ही कुछ तंत्र मंत्र के जरिए शक्तियां हासिल कर ली हो, बढ़िया ससुराल मिल गया हो, बढ़िया पति मिल गया हो और किसी चीज के घर में कमी नहीं थी, लेकिन एक बार जब उसको तंत्र मंत्र की आदत पड़ चुकी तो फिर वह हर चीज में ही तंत्र मंत्र को लगाने लग गई। जब उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने का सोचा, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का सोचा, तो वह नेचुरल रूप से भी बच्चा प्राप्त कर सकती थी या भगवान के भरोसे रहती। हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन कभी ना कभी भगवान सुनते और उसको भी संतान प्राप्ति होती। लेकिन उसने गलत चीज अपनाई और उसको अपनाना ही पड़ा, क्योंकि वह इन चीजों में लिप्त हो चुकी थी। उसका दिमाग तंत्र मंत्र से कभी बाहर निकल ही नहीं पाता था और हर चीज को ही तंत्र मंत्र के जरिए हासिल करने की उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन बाद में उसका नुकसान कितना बड़ा हुआ यह आपने अच्छे से समझ भी लिया और देख भी लिया। तो कभी भी इन सब के फेर में ना पड़े, ना ही इन डोंगी तांत्रिक बाबों और पाखंडियों के चक्कर में पड़े। यहाँ पर जाओगे तो केवल और केवल अपने जीवन का सत्यानाश करवा लोगे। हमेशा भगवान की शरण में रहो। अब वह कैसे भी रखें, चाहे अच्छे रखें चाहे बुरे रखें, यकीन मानिए वह आपका कभी अमंगल करेंगे ही नहीं। चलिए अब अपने कुछ साथियों के नाम लेते हैं। श्याम सुंदर शर्मा अजमेर, मनीषा दिल्ली, राम अवतार आजमगढ़, सरिता राजस्थान, जय कुमार पिंकी रॉय सिलीगुड़ी, सुरेश श्रीमली गोरेगांव, गणेश पाठक सूरत, राहुल झारखंड। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में धन्यवाद ममता सहाय का, जिन्होंने इस स्टोरी को तैयार करने में हमारी मदद की है।